एक्सरसाइज 6.3 जो डिस्काउंट पर बेस्ड है, चैप्टर आपका 6 है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्काउंट बताना है और सेलिंग प्राइस बताना है। आपको कब बताना है, जब आपको मार्क प्राइस गिवन है और डिस्काउंट परसेंट में दी है। तो आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट देखो। आपको एमपी दिया है, कितना है, रुपीज़ 575 का है। डिस्काउंट परसेंट दिया है, मैं डी से लिख दे रही हूँ। डिस्काउंट परसेंट आपका कितना है, 12%। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको डिस्काउंट बताना है और आपको एसपी बताना है। ओके, तो इन दोनों को बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या बताना है, डिस्काउंट, जिसे मैं डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो डिस्काउंट आपका किस पे लगता है, डिस्काउंट इजकल टू 12% ऑफ एमपी। तो आप इससे बता देंगे। तो आप क्या करेंगे, 12/100 इंटू, ठीक है, एमपी कितना है, 575। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, अब आप इसको देखो, 12 5 जा 60, 6 कैरी ओवर है, 12 7 जा 84 है और 6 आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये 90 हो जाएगा। 9 कैरी ओवर, 12 5 जा 60 और 9 69 अपॉन 100 हो गया। 2 जीरो कट गए, आपका आंसर कितना आया, 69। तो डिस्काउंट आपका कितना हो गया, 69 रुपीज़ का हो गया। आपको अब क्या बताना है, आपको सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये परसेंट नहीं है, ये आपका डिस्काउंट अमाउंट है, रुपीज़ में है। तो सेलिंग प्राइस इजकल टू मार्क प्राइस 575 है माइनस 69। तो आप 69 इसमें से आप कम कर दो, 15 माइनस 9 आपका आ गया 6 आ गया, यहाँ 4 रहा, यहाँ 6 रहा और 6 माइनस 6 0 आ गया और ये 5 का 5 रहा। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, ₹506 का। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट देखो, आपको क्या दिया है, प्रिंटेड प्राइस का मतलब क्या होता है, आपका एमपी होता है। एमपी आपका कितना है, ₹12,750 का है और डिस्काउंट आपको दिया है। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 8 यूनिट 1/3%। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 3 8 जा 24, 1 ऐड करा 25/3% का है। ठीक है, ये आपका किस पे लग रहा है, एमपी पे लग रहा है। तो आप इससे क्या निकालेंगे, डिस्काउंट इजकल टू 25/3% ऑफ, किस पे, 12,750 पे लगा। आप इसको कैसे करेंगे, 25/3, नीचे आपका 100 आ जाएगा इंटू 12,750। ठीक है, 25 से आप इसको काट दो, 100 को 4 आ गया, नीचे आपका क्या आ गया, 12 हो गया। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, चाहें तो आप इसको इससे काट सकते हैं। ठीक है, यह आपका कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, आप इससे काटो, 2 6 जा 12, 3 7 है, 2 3 जा 6, 2 7 जा और 2 5 जा। ठीक है, देन 5 है ना, 15 14 हो गया, देन 5 हो गया। अगेन आप चाहें तो इसे फिर 2 से भी काट सकते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और आपका 17 हुआ, 2 8 जा 16 और 2 7 जा देन 5, इतना आएगा। ठीक है, अब आप इसको 3187.5 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, नीचे आपका 3 है तो 3 से आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, इसमें कहते हैं कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है। आप इसको 3 से जब आप डिवाइड करेंगे, 3187.5, तो आप 3 से करो, 3 1 जा 3, माइनस कर दिया, 1 नीचे आ गया, यहाँ आ गया 0, देन 8 आ गया, 3 6 जा 18, ये 0 हो गया, फिर आपका 7 नीचे आया, 3 2 जा 6, 1 नीचे आ गया। ठीक है, और पॉइंट लग गया, यहाँ आ गया 5 और 3 5 जा 15, नीचे 0 और यहाँ आपका 5। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1062.5।
तो इतने रुपीज़ का आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। एसपी आपको बताना है, तो एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी आपका गिवन है 12,750 माइनस आपका हो गया 1,062.5 का। आप जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका अमाउंट देखो कितना आएगा। यहाँ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं आप इसको, देखो 12750, इसमें से आप ये अमाउंट करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाना है, यह आ गया, यहाँ 2601 माइनस कर दो, ये यहाँ से कैरी ओवर चलेंगे तो 10 माइनस 5 5 आ गया, यहाँ 9 रहा, यह आपका 7 आ गया, ये 4 कैरी ओवर लिया था 4 है, 14 में 6 गया 8 आ गया, ठीक है, यहाँ 6 आ गया, 2 में 1 गया 1 आ गया 1 और ये 1, आपका कितना आ गया 11,687, 11,687.5, ये आपका सेलिंग प्राइस आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट बताना है। मार्क प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आपको मार्क प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, फार्मूला क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, इस पे आप वैल्यू रख दो। सेलिंग प्राइस, सॉरी, ये आपका सेलिंग प्राइस कितना है 721.50 इक्वल टू मार्क प्राइस आपका 780 है माइनस डिस्काउंट, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे रोक दें या इक्वेशन को पलट लेते हैं, 780 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, इक्वेशन को मैं इधर कर दे रही हूँ, ये वाली वेरिएबल इस साइड ले जा रही हूँ और इसको ऐसे कर दे रही हूँ 0.50, डिस्काउंट को मैं यहाँ रोक रही हूँ, इक्वल टू 721.50 माइनस 780, ठीक है। इसमें से आप ये माइनस करो तो आप यहाँ साइड में कर लो, 780.00, ये आपका आया 721.50, यहाँ देखो 00, ये आपका 10 माइनस 50 आ गया, 5 आ गया, यहाँ आपका 9 रहा, यहाँ आपका 8 आ गया, यहाँ आपका 7 है, 7 माइनस 2 आपका कितना आ गया 5 आ गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 58.5, तो डिस्काउंट माइनस 58.50, क्योंकि लार्ज नंबर ये रहा माइनस साइन के साथ, ये माइनस डिस्काउंट है। अब माइनस माइनस यहाँ के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा, आपका 58.50 रुपीज़ का हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। सेकंड देखो इसका एडवर्टाइज प्राइस, ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कर देते हैं एडवर्टाइज प्राइस या फिर मार्क प्राइस, बात वही है, ठीक है, कहीं कहीं प्रिंटेड भी लिख देते हैं। तो ये आपका कितना है 28,500 रुपीज़ का है। एसपी कितना है आपका, गिवन है आपका 24,510 रुपीज़ का है। तो आप इससे क्या करेंगे, दोनों से डिस्काउंट निकालो, एस पी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं माइनस डिस्काउंट, ठीक है। आप इस इक्वेशन को यहाँ कर रहे हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा, एस पी माइनस एम पी हो जाएगा, ठीक है। यही तो करते हैं आप। इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ ला रही हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ ला रही हूँ और इस इक्वेशन को इधर, तो इसके साथ ये माइनस होगा। अब जो वैल्यू जैसे दी हैं आप लिख दो। एस पी आपका कितना है 24,510 माइनस 28,500, इसमें से आप माइनस करो, यहाँ साइड में कर लो, 28,500 में से 24,510 माइनस करना है, 0 10 में 1 गया, आपका आ गया 9 आ गया, ठीक है, और यहाँ 4 रहा और 14 में 5 गया 9 आया आपका, और यहाँ आपका कितना रहा 7 माइनस 4 आपका कितना आ गया 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3990, ठीक है। ये कितने रुपए का हो गया
₹3,990 का डिस्काउंट हो गया। ओके, और आपको इन दोनों में क्या करना था, डिस्काउंट परसेंट भी निकालनी है। तो आप देखो पहले वाले में डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट इसमें निकाल लेते हैं पहले हम। यहाँ देखो डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट लिखो 3990 अपॉन मार्क प्राइस आपका कितना है यहाँ पे, हीरा 28500 इंटू 0, 2 जीरो इससे कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नंबर कितना आ जाएगा 3990 अपॉन 285 में लास्ट में 5 डिजिट है, यहाँ आपका 0 है तो 5 से आप इसे काट सकते हो। तो देखो 5 5 जा 25, यहाँ 3 आया 35 बन गया, 5 7 जा। ठीक है, आप यहाँ देखो 5 7 जा 35 हुआ, और 35 और 39 में 35 माइनस कर रहे हो तो 4 आया, 4 और 9 49, 49 को आप 5 9 जा 45 हुआ। ठीक है, 45 और 4 आपका आ गया 8, तो 798 कितना है 798 अपॉन 57। इसको देखो आप यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ करके देखो आप, यह आया 57, 9 माइनस 7 2 हो गया, 7 माइनस 5 ये भी 2 हो गया, 28 आया, और 5 4 जा 4 से करके देखो 4 7 जा 28, 2 कैरी ओवर, 4 5 जा 20 और ये 22, ये आ गया आपका 14% डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ देखो डिस्काउंट परसेंट पहले वाले में मैंने आपको नहीं बताया है डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, पहले वाले में इसका मैं यहाँ बता दे रही हूँ इसका। ठीक है, इसको मैं यहाँ बता दे रही हूँ डिस्काउंट परसेंट पहले वाले का। तो पहले वाले में डिस्काउंट आपका कितना आया है 58.50, और आपका मार्क प्राइस आपका कितना है आपका 780 इंटू 100, 1 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, ये देखो 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आपका रिप्लेस हो जाएगा, इधर आ जाएगा अपॉन 78। ठीक है, 78 से इसको डिवाइड कर दो, देखो यहाँ करते हैं हम 78 से इसको करते हैं 585। ठीक है, तो 7 7 जा आपका कितना होता है 49 होता है, तो 7 से करके देखो 7 8 जा 56। ठीक है, 5 कैरी ओवर, 7 7 जा 49 और 5 54। ठीक है, 15 आया आपका कैरी ओवर आपने इधर से लिया है तो ये 15 हो गया, ये आपका माइनस हो के 9 आ गया, यहाँ 7 माइनस 4 है तो ये 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो आप यहाँ पे क्या करो डेसिमल लगा दो और यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, फिर आप इसको देखो 5 से 7 5 जा 35, 5 से करके देखो। ठीक है, तो 5 8 जा 40, 4 कैरी ओवर, 5 7 जा 35 और 4 39, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7.5% डिस्काउंट। ये तो ये आपका 7.5% जो डिस्काउंट है वो आपका किसका आ रहा था, पहले वाले का आ रहा है, क्योंकि आपको डिस्काउंट आपने क्या करा है, आपने डिस्काउंट निकाल लिया है 58.50 का, और आपको मार्क प्राइस आपको दिया है 780 का, तो ये अपॉन 780 इंटू 100 कर देंगे, तो इस वाले में आपका डिस्काउंट परसेंट निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए नोटबुक इज मार्क्ड एट ₹30, फाइंड द प्राइस अ स्टूडेंट पे फॉर अ डजन नोटबुक इफ़ ही गेट 15% डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में देखो एक नोटबुक का आपको मार्क प्राइस दिया है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, मार्क प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। ठीक है, वो मार्क प्राइस कितना है आपका ₹30 है। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है कि अगर उसको कितना पे करना पड़ रहा है स्टूडेंट को, एक डजन नोटबुक जब वो खरीद रहा है तो उसे कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 15% का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट कितना परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट कितना है आपका 15% का डिस्काउंट लगा रहा है।
ठीक है, ये एक नोटबुक का प्राइस है, लेकिन वो लड़का कितनी बुक खरीद रहा है? ठीक है, 1 डजन, 1 डजन बुक खरीद रहा है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 डजन बुक। ठीक है, उसको पे करना है, तो 1 डजन नोटबुक है। अब देखो 1 नोटबुक का प्राइस है, तो आपको क्या निकालना है? मार्क प्राइस ऑफ 1 डजन, 1 डजन नोटबुक्स। 1 डजन नोटबुक्स में कितने बुक्स होंगी? आपकी 12 होंगी। तो मार्क प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स इक्वल टू, ठीक है, आपको एक का पता है कितना है? 30 है, तो ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 30। ठीक है, तो 12 3 जा 36 और 0 लगा दिया, तो 360 रुपीज़ आपका क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया। क्योंकि डिस्काउंट जो देगा वो एक कॉपी पे नहीं देगा, एक नोटबुक पे नहीं मिलना है, वो 15% का डिस्काउंट टोटल पे दे रहा है। ठीक है, अब 360 रुपीज़ आप इससे डिस्काउंट निकाल दो। ठीक है, डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका? 15% ऑफ मार्क प्राइस। यह आ गया आपका 15/100 इंटू 360, 0 से 0 काट दिए। ठीक है, और आप इसको देखो 15 6 जा 90, 9 कैरी ओवर, 15 3 जा 45, 54/10 हो गया। ठीक है, और 0 से 0 कटा, तो डिस्काउंट आपका आ गया ₹54। तो 54 रुपीज़ का डिस्काउंट लग गया। आपको क्या बताना था? सेलिंग प्राइस बताना है आपको। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? MP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो ये MP माइनस डिस्काउंट, भाई सेलिंग प्राइस 12 नोटबुक का ही निकालना है आपको। तो सेलिंग प्राइस आप MP कितना है? 360 है, माइनस 54। जब आप 54 इसमें से माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 306। तो सेलिंग प्राइस उसको कितना पड़ रहा है? 12 नोटबुक का, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, आपका आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक। ठीक है, आपको एक का नहीं बताना है, 12 नोटबुक का बताना है, वो आ गया 306। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ए डीलर गेव, एक कोई डीलर है किसी इलेक्ट्रिक फैन पर इतना % का डिस्काउंट दे रहा है। तो आप सबसे पहले गिवन लिखो। ठीक है, गिवन क्या है? डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रिक फैन। कितना मिला डिस्काउंट उसको? इलेक्ट्रिक फैन पे 9% का। ठीक है, एंड चार्जेस फ्रॉम कस्टमर, जब कस्टमर से ले रहा है यानी कस्टमर उसको दे रहा है, तो ये कस्टमर दे इसको इतना पैसा दे रहा है या फिर वो कस्टमर उसको खरीद रहा है, ये आपका क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो SP, ठीक है, कितना हो गया इसका? ₹728। ठीक है, आपको क्या निकालना है? मार्क प्राइस MP ऑफ फैन, ये आपको निकालना है। तो आपको जब ये निकालना है तो डिस्काउंट % उसी पे लगेगा। तो आप क्या कर देंगे? एज्यूम कर लो, लेट द MP ऑफ ए फैन बी ₹X। ठीक है, तो आप डिस्काउंट निकालेंगे, जो अमाउंट होती है आपकी डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 9% ऑफ MP। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? MP। अब इसका 9% निकाल दो, 9/100 इंटू आपने MP एज्यूम करा है X हो गया, ये आपका आ गया 9X/100। तो ये आपका क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस आपका क्या होता है? डिस्काउंट होता है, और इसमें आप सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज, इसमें आप पुट कर दो सारी वैल्यूज। SP आपका कितना है? 728 इक्वल टू MP आपका कितना है? X है, माइनस 9X/100 हो गया। ठीक है,
चाहें तो आप एलसीएम 100 लेके सबको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, या फिर इसको सॉल्व कर लो, कैसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 728 इंटू 100, 100 इंटू एक्स माइनस 100 इंटू 9x अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 00 लग जाएगा, ये आ जाएगा 100x माइनस 100 से 100 कटेगा, ये आ जाएगा 9x, ठीक है। 100 में 9x कम कर देंगे आप तो आ जाएगा 91x आ जाएगा, ये आपका आ गया 72800। x को यहीं रोकेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 72800 अपॉन 91, ठीक है। इसको देखो डिवाइड कर लो, यहाँ साइड में डिवाइड कर लेते हैं हम। 72800 इसको आप 91 से करो, 9 8 जा 72, 8 से कर लो, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 2 0 ऊपर लगा दो तो कितना आ गया यहाँ 800 रुपये आ गया, ठीक है। ये आपका एक्स है, एक्स आपने क्या अज्यूम करा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन का मार्क प्राइस है, इतना आ गया। तो आप क्या लिख देंगे, मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इक्वल टू ₹800। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज। ये लिस्ट प्राइस जो होता है आपका मार्क्ड है या प्रिंटेड प्राइस सब सेम होता है, तो आप यहाँ लिखो लिस्ट प्राइस या फिर आप लिखो इसे MP। कितना है रुपीज़ आपका दिया है 800, ठीक है। डीलर इज सेलिंग इट एट डिस्काउंट दे रहा है वो आपको, डिस्काउंट कितना है 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं, आपको बताना है SP ऑफ द आर्टिकल, ये निकालना है इसका। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो आपको जब इसका SP निकालना है उसके लिए आपको पहले डिस्काउंट पता होना चाहिए, कितनी अमाउंट है डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट 20% ऑफ MP, ये करना है। इसका 20% निकाल दो, 20% ऑफ कितना है 800 है, तो 800 का 20%, 20 अपॉन 100, ये आ गया 800, 2 0 कट गए, ये आ गया 160। तो कितने रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया 160 का हो गया। और सेलिंग प्राइस जब आप निकालेंगे वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देंगे। तो मार्क प्राइस आपका 800 रुपये का है, 160 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो जब 160 आप इसमें से माइनस कर दोगे ये आपका आ जाएगा 640 रुपीज़। ओके, देन अगला देखो इसका सेकंड पार्ट, वो क्या कह रहा है आपसे, ये रहा द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल आपको बताना है इफ़ ही मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट कह रहा है अगर उसको बेचने में उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का। कॉस्ट प्राइस का मतलब CP है, आपको CP बताना है। आपको प्रॉफिट उसने दिया है, आपको प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है आपका 25% का, ठीक है। प्रॉफिट 25%, आपको SP कितना था ₹640 है, आपको CP निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, SP इक्वल टू प्रॉफिट में प्लस आ जाता है P अपॉन 100 इंटू CP आएगा, ठीक है। SP गिवन है 640 इक्वल टू 1 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू CP आ गया, ठीक है। ये आ गया 640 इक्वल टू, ठीक है, इसे काट दो, ये आ गया 4, नीचे LCM 4 आ जाएगा, 4 + 1 5 इंटू CP आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये आ जाएगा 5 इंटू CP
इक्वल टू 640 इंटू 4। तो आपका CP कितना आ जाएगा 640 इंटू 4/5। 5 से आप इसको काट दो, 5 बन जा 5, ठीक है, 4 हो गया, 5 2 जा 10, 5 8 जा। तो 128 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 4 8 जा 32, 3 कैरी ओवर, 4 2 जा 8 और 3 आपका 11 हो गया, ठीक है। 1 4 1 जा 4 और ये 5। तो SPCP कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का आ गया आपका 512 का। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कौन से दो फार्मूले लगाने पड़ गए, आपको CP भी निकालना पड़ गया जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था, और आपको डिस्काउंट भी बताना था। तो आपको अगर डिस्काउंट परसेंट दिया है, मार्क प्राइस दिया है, तो आप सेलिंग प्राइस निकालो, और फिर आपको प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट वाला फार्मूले में आप CP निकाल सकते हो। ओके।